नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के पद्य संख्या 6 से 10 तक का अध्ययन करेंगे। छठे नंबर का पद्य है स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेधुषिमासनबन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेवताम्बूपतिरन्वगच्छत्। विद्यार्थियों, रघुवंश महाकाव्य के इस द्वितीय सर्ग में उपजाति छंद है। जैसा कि उपजाति में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है। यह जो श्लोक है इसमें वर्णन किया गया है कि राजा दिलीप किस प्रकार से वन में उस गौ नंदिनी की सेवा करते हुए उसका अनुसरण कर रहा था। पहले शब्दार्थ देखते हैं। स्थितः वह ठहरता, कब? स्थिताम, नंदिनी के स्थित होने पर ही, अर्थात वन में विचरण करते हुए जब वह नंदिनी कुछ समय के लिए ठहर जाती, रुक जाती, तो वह भी रुक जाता, उससे पहले नहीं रुकता था। उच्चलित है, चल पड़ता, कब? प्रयाताम, नंदिनी के चलने पर। निषेधुषिम, बैठने पर। आसन बंध धीर, आसन बांधकर वह भी बैठ जाता। जब गाय बैठ जाती तो वह भी बैठ जाता, जब गाय चलने लगती वह भी चलने लगता। जलाभिलाषी, पानी पीने का इच्छुक। जलम, पानी को। आददाना, ग्रहण करने पर। जब वह गाय नंदिनी पानी ग्रहण करने लगती, जब वह भी पानी पीने का इच्छुक होता। इस प्रकार से छाया इव, छाया के समान, जिस प्रकार से व्यक्ति की छाया उसके साथ हमेशा रहती है, उसका अनुसरण करती है, ताम, उस नंदिनी के पीछे भूपति राजा दिलीप अन्वगच्छत, पीछे पीछे चलता था। इस पद्य का हिंदी अर्थ करने से पूर्व हम इसके जो पद है, शब्द है, उनको उचित क्रम में जमाएंगे। तो इस प्रकार से इसका अन्वय होगा। भूपति ताम स्थिताम स्थितः, प्रयाताम उच्चलितः, निषेधुषिम आसनबन्धधीरः, जलमाददानां जलाभिलाषी सन छाया इव अन्वगच्छत्। तो इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार से होगा। राजा दिलीप उस गौ के खड़े होते ही खड़े हो जाते, उसके चलने पर चलने लगते, उसके बैठने पर बैठ जाते और उसके जल पीने पर स्वयं भी जल पीने लगते थे। इस प्रकार वह गौ के पीछे उसकी छाया की तरह चलते थे। इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार से होगी। पृथिव्याः स्वामी दिलीपः ऊर्ध्वम् अवस्थितां सतीं ऊर्ध्वम् अवतिष्ठमानः सन् प्रस्थानं कुर्वन् उपविष्टः सन् सलिलं पिबन्ति सतीं जलं पिबन् इत्थं छाया इव अनुसृतवान्। अर्थात धेनु सेवायां संलग्नो राजा दिलीपः तत्छाया सदृशः तद अनुसरम अकरोत्। सातवां पद्य है। सन्यस्तचिह्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां ददान आसीदनाविष्कृतदानराजी अंतर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्रः। राजा दिलीप की अवस्था का वर्णन कालिदास ने इस पद्य में किया है और बताया है कि वन में विचरण करता हुआ गौ की छाया के समान बना हुआ वह राजा किस प्रकार से लग रहा था। वह राजा दिलीप न्यस्त चिन्नाम, न्यस्त डाल दिए हैं, रख दिए हैं, जिसने चिन्ह विशेष आभूषणों को, जो राजा या कोई भी राजपुरुष विशेष राजकीय चिन्हों को धारण करते हैं,
उन चिन्हों को राजा ने डाल दिया था, जैसे छत्र चामर इत्यादि। न्यस्त चिन्हाम छत्र चामर आदि चिन्हों से रहित होने पर न्यस्तानि परिहृतानि चिन्हानि छत्र चामर आदीनि यस्यास्ताम अपि भी राजलक्ष्मी राजा की शोभा को राज्ञः लक्ष्मी श्री ताम तेजो विशेषानुमिताम अपने विशिष्ट प्रभाव के कारण अनुमान से ज्ञात, अर्थात उसने अपने विशेष छत्र चामर आदि चिन्ह डाल दिए हैं, लेकिन फिर भी अपने व्यक्तित्व के विशेष प्रभाव के कारण ही वह प्रतीत होता था। दधान धारण करने वाला, आसीत था। अनाविष्कृत दान राजी, अनाविष्कृत प्रकट नहीं हो रही थी। क्या? दान राजी, जिसकी मदधारा प्रकट नहीं दिखती थी। ऐसे अंतर मदावस्था है, मद की अवस्था को भीतर धारण करने वाले इव द्वीपेंद्र है, गजराज के समान। इस प्रकार इस पद्य का हिंदी अर्थ करने के लिए हम इसके पद्यों को एक समुचित क्रम में जचाएंगे, जिसे अन्वय कहते हैं। न्यस्त चिन्नाम अपि तेजो विशेषानुमिताम राजलक्ष्मीं दधान स अनाविष्कृत दान राजी अंतर्मदावस्थ विपेंद्र इव आसीत। तो इसका हिंदी अर्थ होगा, चिन्ह रहित होते हुए भी विशिष्ट तेज के कारण अनुमान से ज्ञात राजलक्ष्मी को धारण करता हुआ वह राजा एक ऐसे हाथी के समान शोभायमान था, जिसके मद की रेखा बाहर प्रकट नहीं हो रही हो, पर जिसके भीतर मद की स्थिति सूचित अवश्य हो रही हो। अर्थात राजा दिलीप ने छत्र चामर आदि राज चिन्हों को तो छोड़ रखा था, पर उसके शरीर की विशिष्ट कांति से उसका राजलक्ष्मी का अनुमान किया जा सकता था। अर्थात बिना छत्र चामर के भी वह अपने तेज के कारण राजा प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार वह उस हाथी के समान दिखाई दे रहा था, जिसका मद शरीर के बाहर प्रवाहित न होते हुए भी भीतर अवश्य विद्यमान हो। 8वां पद्य है। लता प्रतानोद्ग्रथितैः सकेशैः अधीज्य धन्वा विचचारदावम् रक्षापदेशान् मुनिहोमधेनो वन्यान् विनेश्यान् निविदुष्टसत्त्वान्। इस पद्य में बताया गया है कि राजा दिलीप वन में विचरण करते हुए किस प्रकार से लग रहा है। शब्दार्थ देखते हैं। लता प्रतानोद्ग्रथितैः, टेढ़े लता तंतुओं से बंधे हुए। स वह राजा दिलीप, केशई बालों से, अधिज्य धन्वा जा बोलते हैं धनुष की जो डोरी प्रत्यंचा होती है उसको अधि चढ़ा रखी है। अधिज्य प्रत्यंचा चढ़े हुए, धनुआ धनुष वाला, तो अधिज्य धनुआ का अर्थ हुआ प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष वाला। विचचार विचरण कर रहा था। दावम वन में। रक्षापदेशात रक्षा अपदेशात बहाने से, रक्षा के बहाने से। रक्षायापदेशात व्याजात रक्षा के बहाने से। मुनि होम धेनो वशिष्ठ के यज्ञ की गाय की। उन्हें वशिष्ठस्य होम धेनो होम साधन स्वरूपाया गो। वन्यान जंगली, विनेशन अनुशासन में रखने के लिए। इव मानो दुष्ट सत्वान दुष्ट सिंहादि जंतुओं का। इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, उससे पहले अन्वय है। लता प्रतानोद्ग्रथितैः केशैः स अधिज्य धन्वासन मुनि होम धेनो रक्षापदेशात वन्यान दुष्ट सत्वान विनेश्यन इव दावम विचचार। अर्थात वह राजा मनु वशिष्ठ की
वह राजा लता तंतुओं से गूंथे हुए केशों वाला वह जंगली दुष्ट जंतुओं को शिक्षा देता हुआ सावन में घूम रहा था। अर्थात मनु वशिष्ठ की गौ की रक्षा करते हुए उस राजा के केशों में लता तंतु उलझे रहते थे। वह उस समय अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए रहता था। इससे ऐसे लगता था मानो गौ की रक्षा तो एक बहाना था, जबकि वस्तुतः वह राजा उस समय जंगली जंतुओं को अनुशासन में रखने के लिए ही जंगल में भ्रमण कर रहा था। देखिए, अच्छे राजा का धर्म है भलों की रक्षा तथा दुष्टों का विनाश। वन भूमि वृतार्थ विचरण करता हुआ भी राजा अपने कर्तव्य से विमुख नहीं है। अतः इस पद्य का संस्कृत व्याख्या होगी, राजा दिलीपः कुटिल तंतु गुम्फित केशः धनुष पाणि सन वने भ्रमणं कृतवान् तद्वसिष्ठधेनो रक्षण व्याजेन दुष्ट हिंसक व्याघ्रादीनां शिक्षणार्थम इव इति भाति स्म। नवा पद्य है, विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वे द्रुमापाशभृता समस्य उदीरयामासुरिवोन्मदानामालोकशब्दं वयसां विरावै। अर्थात विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य, विसृष्ट अपने सभी निजी सेवकों को लौटा देने वाले, अनुचरस्य पार्श्व अनुचरस्य अपने पास के अपने निजी सेवकों को विसृष्ट लौटा देने वाले, विसृष्टः परित्यक्तः छोड़ दिए हैं, लौटा दिए हैं। पार्श्व अनुवर्तिनो अनुचरा सेवका येन तस्य, ऐसा वह राजा। तो इस प्रकार से विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य जो ये शब्द है यह राजा का विशेषण हुआ। आगे, तस्य उस राजा की पार्श्व द्रुमः, द्रुम बोलते हैं वृक्ष को, पार्श्व मतलब पास के, समीपवर्ती वृक्ष, पार्श्वयो स्थितः द्रुमः वृक्षः, पाशभृता वरुण की समस्य समता करने वाले, जो पार्श्ववर्ती वन के वृक्ष है वह राजा की समानता वरुण देव से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि जिस प्रकार से राजा का कार्य अनुशासन का होता है, उसी प्रकार से वैदिक साहित्य में वरुण देव को भी वही महत्व प्राप्त था। फिर है, उदीरयामासु बोल रहे थे, इव मानो उन्मदानाम मदमाते, आलोक शब्दम जय जयकार की ध्वनि, वयसाम पक्षियों के, विरावई ध्वनि से कलरव से। अर्थात जो वन के वृक्ष है वह पक्षियों की आवाज़ के माध्यम से, जो कलरव की आवाज़ थी उसके माध्यम से उस राजा की जय जयकार कर रहे थे। तो अर्थ करने से पहले पदों को सही क्रम में जचाएंगे। अन्वय में, विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य पाशभृता समस्य तस्य पार्श्वद्रुमः उन्मादानां वयसां विरावै आलोक शब्दम उदीरयामासु इव। इस प्रकार से इसका हिंदी अर्थ होगा, पार्श्ववर्ती सेवकों का परित्याग करने वाले और वरुण के समान उस राजा के पार्श्ववर्ती वृक्ष अत्यंत उन्मत्त पक्षियों की आवाज़ से जय जयकार सा कर रहे थे। अर्थात राजा दिलीप ने अपने अनुचरों का परित्याग कर रखा था, किंतु फिर भी वह वरुण के समान दिखाई पड़ रहा था। उस समय पार्श्ववर्ती वृक्षों के द्वारा हर्ष उन्मत्त पक्षियों की आवाज़ के माध्यम से राजा की जय जयकार बोली जा रही थी। अर्थात जिस प्रकार अनुचर अपने स्वामी की जय जय बोलते रहते हैं, उसी प्रकार वन के समीपवर्ती पार्श्ववर्ती वृक्ष भी पक्षियों की आवाज़ के माध्यम से जय जयकार बोल रहे थे। इससे राजा का वरुण देवता के समान प्रभावशाली होने का अनुमान किया जा रहा है। वन में नंदिनी गौ के पीछे उसकी छाया के समान
विचरण करता हुआ और तन मन धन से नंदिनी की सेवा में लगा हुआ राजा दिलीप की वन के वन्य जीवों एवं पेड़ पौधों के द्वारा किस प्रकार से राजा का स्वागत किया जा रहा है, इन सब का वर्णन श्लोक संख्या 9 से 14 में बताया गया है। इसी प्रसंग में अपना 10वां पद्य है। मरुत्प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभं तमर्च्यमारादभिवर्तमानम् अवाकिरन्बाललता प्रसूनैः प्राचार्यलाजैरिव पौरकन्यः। अर्थात राजा दिलीप नंदिनी को वन में विचरण कराने उसके साथ जा रहा है। मार्ग में लताओं पर पुष्प विकसित हो रहे हैं। जब हवा चलती है तो वो उड़ उड़ कर राजा पर गिरते हैं। उस समय ऐसा लगता है मानो राजा के स्वागत में खीलें बिखेरी जा रही है। इन सब बातों का वर्णन इस 10वें पद्य में। इसके शब्दार्थ अपन देखते हैं। मरुत प्रयुक्तः, मरुत हवा को कहते हैं। मरुत प्रयुक्तः वायु से प्रेरणा पाकर, अर्थात वायु से प्रेरित। मरुता वायुना, प्रयुक्तः प्रेरितः, वायुना प्रेरितः। जब अपन इन पद्यों की व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में यही होता है, कोई भी जो शब्द होता है, पद होता है, उसका समानार्थी पद अपने को लिखना होता है। और व्याख्या कुछ कठिन कार्य नहीं है। इसमें यही है, शब्द का समानार्थी शब्द आपको लिखना होता है। जैसे मरुत प्रयुक्ता है तो इसमें इसकी इस शब्द की व्याख्या होगी वायुना प्रेरिता। मरुत सखाब है वायु के मित्र अग्नि के समान। मरुत है वायु, सखा मित्रम, अग्नि तत्तुल्यम। तम उस राजा को अर्च्यम पूज्य, आरात पास में, अभिवर्तमानम विद्यमान, अवाकिरण वर्षा की, बरसाई अर्थात बरसाई, बाललता कोमल लताओं ने, प्रसूनई फूलों द्वारा। प्रसून पुष्प का पर्यायवाची शब्द है तो इसका कोई भी समानार्थी शब्द लिख सकेंगे। प्रसूनई, पुष्पई, कुसुमई इत्यादि। आगे शब्द है आचार लाजई, मांगलिक खीलों द्वारा, इव समान, पौर कन्या पूर्ववासियों की बालिकाएं। तो इस प्रकार से हमने शब्दों के अर्थ देखे। अब है अन्वय। क्योंकि हिंदी अर्थ करने से पहले या व्याख्या करने से पहले हमें पदों को सही क्रम में जमाना होता है। अन्वय है मरुत प्रयुक्तः बाललता मरुत सखाभम आरात अभिवर्तमानम अर्च्यम तम पौरकन्यः आचार लाजई इव प्रसूने अवाकिरण। अर्थात वायु द्वारा प्रेरित छोटी छोटी लताएं वायु के मित्र अग्नि के समान निकटवर्ती तथा पूजनीय उस राजा पर उसी प्रकार पुष्प बरसा रही थी जिस प्रकार राजा के प्रस्थान के समय नगर की कन्याएं खील बरसाया करती है। अर्थात जब राजा नगर में आगमन या वहाँ से प्रस्थान करता है तो नगर की कन्याएं उस राजा पर स्वागत के रूप में खीलों की वर्षा करके उसकी मंगल कामना करती है। यहाँ जंगल में राजा दिलीप के विचरण के समय बाल लताओं द्वारा उस राजा पर पुष्प वर्षा से मंगल कामना अभिव्यक्त होती है। वस्तुतः वह राजा अग्नि के समान तेजस्वी था, अतएव अग्नि के मित्र वायु के द्वारा प्रेरित किए जाने से वे बाल लताएं उस राजा पर पुष्प वर्षा सी कर रही थी। इससे यह संकेत मिलता है कि उस समय मंद मंद पवन चल रहा था जो राजा के विचरण की दृष्टि से सर्वथा अनुकूल था। इसकी संस्कृत व्याख्या में देखेंगे अपन। वह्नि सम तेजस्विनम राजानम दिलीपम समागतम विलोक्य बाललता समीपे विद्यमानस्य तस्य